हरे कृष्णा, राधे राधे। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं कान्हा की दीवानी। ये हमने आसन ले लिया है, बिछा लिया है और हम बताते हैं करवा चौथ की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। ये ले लिए हैं हमने अक्षत, चावल और कलश की तैयारी कर लेते हैं। हम इस तरीके से कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने से सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। ये हमने इस तरीके से बना लिया है। इस तरीके से इधर बना लेंगे, एक इधर बना लेंगे। ये ले लिया है हमने करवा चौथ का कैलेंडर। अब इधर बना लेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ बना लेंगे। इस तरीके से बना लेंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ हमने बना लिया है, इधर भी और इधर भी। अब ले लेंगे हम कलश। इसमें मोली बांध ली है हमने। अब चल ले लेंगे, इसको कंठ तक भर लेंगे। इस तरीके से इसको इस तरीके से स्थापना कर लेंगे कलश की। ये ले लिया है हमने मिट्टी वाला कलश। ये है मिट्टी वाला, देखिए ये बहुत अच्छा लगा था मुझे देखने में, तो मैंने इसको ले लिया। आप चाहें तो कोई किसी प्रकार की भी ले सकते हैं। हर प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है, हर तरीके के मिलते हैं। मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया। ज़रूरी नहीं आप लोग भी इस तरीके के लीजिए, अपने श्रद्धा अनुसार हर तरीके से ले सकते हैं। ये मिट्टी वाला जो होता है, इसमें हमारे यहाँ चूरा और बतासे डाले जाते हैं इसमें। ये ले लिए हमने चूरा और बतासे, तो इस तरीके से हम इनको डाल देंगे। चूरा बतासे से ये भरा जाता है इस तरीके से। अब इसमें डाल देंगे हम बतासा डाल देंगे इस तरीके से। अब ये ले ली है हमने 7 सीखें। और सीखें याद रखें कि सीखें फूल वाली होनी चाहिए। देख के लीजिए, फूल वाली सीखें। छोटी भी, बहुत सी छोटी भी आती हैं और बड़ी मिल रही हैं तो ज़्यादा ही अच्छा है। ये इस तरीके से 7 सीखें ले लेंगे। और सीखें जो हैं वो चूरा वाले में ही डालनी है। ये चूरा बतासे जिसमें है इसमें, तो इसमें ही सीखें हम डालते हैं। मैं इस तरीके से ही पूजा करती हूँ। मेरे यहाँ इस तरीके से होती है। आप लोगों के घर पे अलग तरीके की होती होगी, तो आप उस हिसाब से करिए। अपने अपने पूजा करने का नियम अलग अलग है। और इसको हम ढक देंगे, इस तरीके से ढक देंगे। और ये इस तरीके से इधर मुँह करके, ऐसे कलश की तरफ मुँह करके इसको इस तरीके से इसको स्थापना कर लेंगे इस तरीके से। अब दीप प्रज्वलित कर लेंगे। दीप का स्थान दे देंगे इस तरीके से। दीप ले लिया है हमने। अब दीप जला लेंगे पहले इस तरीके से। क्योंकि कोई पूजा करने से पहले दीप को प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित कर दिया है हमने। अब इसमें कलश में हम स्वास्तिक बना लेंगे इस तरीके से। स्वास्तिक बना लेंगे। मूली का तिलक कर देंगे दीप का। अब वो इसका कर लेंगे कलश का, और पुष्प चढ़ा देंगे। पुष्प जिस प्रकार का हो आपको उस प्रकार की चढ़ा दीजिए, ज़रूरी नहीं है। आप इसको चढ़ा देंगे। चंद्रमा को सबको तिलक कर लेंगे। पहले तिलक करेंगे
गणेश भगवान को सबको अच्छा चढ़ा देंगे। इस तरीके से सुहाग अपने ले लेंगे। सात बार सुहाग लेते हैं, सबसे लेके इस तरीके से 7 बार सुहाग ये ले लेंगे। ये अपने लगा लेंगे सुहाग को इस तरीके से। दीप, 2 दीप दे देंगे इस तरीके से। फल चढ़ा देंगे। फल आपको किसी प्रकार का हो और उस प्रकार के आप फल चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ा देंगे इस तरीके से। गंगा जल ले लेंगे, थोड़ा जल में डाल देंगे इस तरीके से। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो पहली बार व्रत रखे हैं तो 2 कलश तो हम पैसे भी रखते हैं। अगर 2 लोग पूजा करते हैं, दुरानी जेठानी जो करती हैं तो 1 कलश रख लेते हैं। अब हमने ले लिया है ये सारा श्रृंगार का सामान। आपकी सास हैं, ननद हैं और जो भी है उनको, जो सुहागिन है उनको ये मंस के उनको दिया जाता है। ये ले लिए हैं हमने कंगन, ये ले ली है हमने मेहंदी, ये ले लिया है सिंदूर और ये ले ली है नेल पेंट। और याद रखें कि काली और सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। और सुहाग में रेड ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। ये ले लिए हमने बिछिए कांसे के ही होनी चाहिए। देने के लिए कोई भी, पहनने के लिए कोई भी कैसे पहने, मगर दान में देने के लिए कांसे के ही बिछिए होते हैं। ये जिनकी पीली डंडी होती है वो कांसे के बिछिए होते हैं। ये ले ली है हमने चूड़ी और ये ले ली है हमने महावर। ये ले ली है बिंदी, जिस प्रकार की जैसे लगाएं जो। और ये ले लिए हैं हमने बिंदी और ये श्रृंगार का सामान ले लिया है हमने। श्रृंगार का सामान सब अर्पित करेंगे। और ये ले ली है हमने साड़ी मंसना चाहते हैं तो आप साड़ी और श्रृंगार सब मंस के और तब उनको दीजिए। इस तरीके से ऐसे रख लीजिए, इसको इस तरीके से रख लेंगे। श्रृंगार का सामान और साड़ी। अब हम चावल और फूल ले लेंगे हाथ में। अब कथा को पढ़ लेंगे। कथा पूरी करके चंद्रमा से थोड़ी देर पहले ही अपने आसन पे बैठ जाइए। नीचे पहले पूजा होती है कैलेंडर रख के, इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और करके फिर अर्घ दिया जाता है छत पे। छत पे भी चंद्रमा बनता है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ है और छत पे चंद्रमा बनाए जाते हैं, फिर वहाँ अर्घ लगाया जाता है। अब इसको फूल को लेके हम कथा को पढ़ लेंगे। कथा इस तरीके से कथा को पढ़ के फिर ये फूल मुट्ठी में रखेंगे। कथा को पढ़ के ये फूल हम इसी तरह चावल फूल चढ़ा देंगे इस तरीके से। अब हम अकेले हैं तो हम पूजा इस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये 2 कलश हैं हमारे पास, तो ये दोनों करवे बदले जाते हैं। ओके, याद रखें करवे एक दूसरे में टच नहीं होने चाहिए। इस तरीके से ऐसे गिन के करवे बदले जाते हैं 7 बार। इस तरीके से करवे बिल्कुल एक दूसरे में टच नहीं होने चाहिए। करवे एक दूसरे में बिल्कुल टच नहीं होने चाहिए। ये 7 बार करवे बदल लेंगे हम इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से।